देखिए ये पूरे हिंदुस्तान में एक स्कीम चलाई गई थी, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसके तहत 1200 से ज़्यादा स्टेशंस लिए गए थे और उनको इम्प्रूवमेंट किया गया था, करने की बात थी। और उसमें जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं पैसेंजर्स के लिए, उनको सुधारना, उनको बेहतर बनाना और साथ ही साथ जो स्टेशन का लुक है, उसको भी बेहतर बनाना, दोनों ही काम उसमें करने थे। तो ये जो स्टेशंस हैं, इनमें से 103 स्टेशंस 22 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं, उनका लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें से 6 स्टेशन हमारे राजकोट डिवीज़न के हैं। ये 6 स्टेशन हैं ओखा, मीठापुर, हापा, कानालूस, जामवंथली और मोरबी। इन 6 स्टेशंस पे ये जो काम था हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने जो बेसिक सुविधाएँ हैं, ख़ास तौर से दिव्यांगजन लोगों के लिए, उनको बेहतर बनाया है। साथ ही साथ जहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म की हाइट बढ़ानी थी, मान लिया वो लो लेवल या फिर मीडियम लेवल के प्लेटफ़ॉर्म थे या फिर छोटे प्लेटफ़ॉर्म थे, उनको एक्सटेंड करना, वो काम किया है। प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हमने शेड्स बनाए हैं नए, ताकि अधिक से अधिक यात्री वहाँ पर बैठ सकें। वेटिंग हॉल वेटिंग हॉल जो हैं, कई-कई जगहों पर पुराने हो चुके थे या फिर थे ही नहीं, उनको हमने मॉडर्न वेटिंग हॉल्स बनाए हैं, जिनमें टॉयलेट्स प्लस जो उनका एरिया है, सीटिंग अरेंजमेंट्स है, बहुत ही अच्छा है। उसके साथ-साथ हमने साइनेजेस पे बहुत ध्यान दिया है। पैसेंजर आए और फिर उसको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत ना हो, वो भटक ना सके, उसको जहाँ पे भी जाना है, मान लिया टॉयलेट पे जाना है, वेटिंग रूम पे जाना है, वो आराम से, या फिर रेस्टोरेंट पे जाना है, वो आराम से वहाँ पे जा सके। इसके साथ-साथ हमने अलग से भी टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए हैं, जिसमें जो बहुत ही मॉडर्न टाइप के हैं। ये हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मिलेंगे। इसके साथ-साथ हमने जो स्टेशन पे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सर्कुलेटिंग एरिया का, जहाँ पे आपके व्हीकल मूवमेंट चलता है। तो वहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है कि एंट्री और एग्ज़िट नॉर्मली एक ही रास्ते से रहता है, एक ही जगह से रहता है। हमने इन स्टेशंस पे ये कोशिश करी है कि एंट्री को अलग किया जाए और एग्ज़िट को अलग किया जाए, ताकि जो आने और जाने वाले पैसेंजर्स हैं, उनको कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे आप ओखा में आप देखें तो हमने एंट्री और एग्ज़िट अलग-अलग रखा है। ऐसे ही दूसरे स्टेशंस पे भी ये कोशिश की गई है। इसके साथ-साथ पार्किंग, पार्किंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्टेशन के ऊपर, जहाँ पे तरीके से अपने लोग व्हीकल्स खड़े कर सकें। ऐसा ना हो कि कहीं पे भी आके लोग व्हीकल खड़े करने की उनको आवश्यकता पड़ रही है। इसके साथ-साथ जो हमने फ़साड पे काम किया है, वो बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हर एक स्टेशन पे जो लुक उसको दिया गया है, क्योंकि स्टेशन क्या है, हमारे पैसेंजर्स के लिए पहला फ़ेस जो है स्टेशन ही है। जब वो स्टेशन पे आता है तो उसका एक एक्सपीरियंस होता है, वहाँ वो बैठता है, अपना समय बिताता है, कुछ खाता-पीता भी है और अपने जो फैमिली मेंबर्स आए हैं उनके साथ कुछ, या फिर दूसरे पैसेंजर्स के साथ भी कुछ समय बिताता है। तो उसका जो ये जो एक्सपीरियंस है, ये उसका बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने इस पे काम किया है। जैसे आप ओखा में अगर देखें तो ओखा में हमने जो क्योंकि हमारा ओखा स्टेशन जो है बहुत ही पास है सी के, तो उसको हमने ऐसा लुक दिया है उसके फ़साड के द्वारा कि वो लगे कि जैसे हमारा जो स्टेशन है कोई तैरता हुआ शिप है सी के अंदर, तो ऐसा लुक उसको दिया है। जैसे मोरबी की अगर बात करें तो मोरबी हमारा जो है जो बिल्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो। उसको हमने हेरिटेज लुक करके सामने पार्किंग एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया, ये सब डेवलप किया और एक बहुत सुंदर पार्क उसको बनाया है। साथ ही साथ अगर नाइट में जो पैसेंजर्स आते हैं, उनके लिए नाइट एक्सपीरियंस, वहाँ पे जो नाइट में जो लाइट्स की फैसिलिटीज़ दी गई हैं, वो बहुत अच्छी दी गई हैं। सारा स्टेशन इस समय जगमगाता रहता है और आपको कहीं पे भी कोई ऐसा एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पे लाइट्स की कमी हो। तो ये सब काम हमने अपने स्टेशंस पे किए हैं। इन 6 स्टेशनों पे ये काम पूरे हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 मई को इनका सबका लोकार्पण किया जाएगा।